आज के अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ नई दिल्ली, मंच पे उपस्थित हमारे कार्यकर्ता, प्रचारक, पूर्णकालीन प्रचारक और देश के कोने कोने से आए हुए सभी डेलीगेट्स को क्रांतिकारी मूल निवासी अभिनंदन। आज इस उद्घाटन सत्र में 2 विषय रखे गए हैं और इनके साथ प्रतिनिधि सत्र का भी विषय जुड़ा गया है, तो मैं इन सारे विषय को कम समय के अंदर आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो पहले विषय है SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक के ऊपर हो रहे मॉब लिंचिंग यानी भीड़ तंत्र के मुद्दे धार्मिक नहीं राजनीति का हिस्सा है। चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का इस्तेमाल करना यानी भारतीय लोकतंत्र की हत्या करना तथा मतदाताओं के वोट का अधिकार समाप्त करना है। तो आज के डेट पर अगर हम लोग देखेंगे तो SC ST OBC और अल्पसंख्यक के ऊपर देश में भारी मात्रा में मॉब लिंचिंग बढ़ रही है और ये मॉब लिंचिंग हमें लगता है कि ये धार्मिक है, लेकिन अगर हमारे संगठन के नजर से देखेंगे तो ये धार्मिक नहीं बल्कि राजनीति का हिस्सा है और ये राजनीति है। आज जो भी मॉब लिंचिंग देश में कहीं भी मॉब लिंचिंग हो रही है, इस मॉब लिंचिंग में हिंदू और मुस्लिम का बात आ जाता है। मॉब लिंचिंग होता है तो आज के डेट में जय श्री राम का स्लोगन लगाया जाता है और जब जय श्री राम का स्लोगन लगाया जाता है तो SC ST OBC सोचते हैं मैं तो हिंदू हूं, वो अलग हो जाते हैं। क्यों अलग होते हैं? मुसलमानों को दुश्मन मानने के खातिर वो अलग हो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है और इसका जो फायदा वो पूरी ब्राह्मणों को पहुंचता है, क्योंकि ब्राह्मण इस देश में हजारों सालों तक अपना राज कायम रखना चाहता है और ये राज कायम तभी रख सकेगा जब इस देश में वे SC ST OBC और अल्पसंख्यक के ऊपर अन्याय, अत्याचार, भूखमरी, हत्याकांड इस तरह का हालात पैदा करेगा, क्योंकि उनकी संख्या देश में सबसे कम है, 3.5% है और मॉब लिंचिंग की वजह से उनका संख्या बढ़ जाता है, क्योंकि मॉब लिंचिंग में SC ST OBC अपने आप को जब हिंदू कहने लगते हैं तो SC ST OBC और SC ST OBC ये ब्राह्मणों का संख्या बढ़ा देता है। जब ब्राह्मणों का संख्या बढ़ जाता है तो जब चुनाव होता है, चुनाव में ब्राह्मणों को भारी मात्रा में वोट मिलती है, SC ST OBCओं का सारा वोट उन पर चला जाता है तो ब्राह्मणों का संख्या बढ़ जाता है और वे हजारों सालों तक जो योजना बनाया है कि देश में अपना राज कायम रखेंगे, वो अपना राज कायम रखने के लिए इस तरह का हालत पैदा करते हैं। आज जो भी विषय इधर रखा गया है ये तो परिणाम है और इनकी मेन कारण जो है वो EVM है। आज देश में जो हत्याकांड बढ़ रही है, जो भूखमरी बढ़ रही है, मॉब लिंचिंग की जैसे समस्याएं आ रही है हमारे सामने, इनकी एक ही कारण है और वही सबसे बड़ी कारण है, वो है EVM। जब तक देश में EVM रहेगा तब तक SC ST OBC और माइनॉरिटी का रियल रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट या राज्यसभा में नहीं आएंगे। तो अगर नहीं आते हैं तो हमारे हित में एक भी कानून नहीं बनेगा, मॉब लिंचिंग जैसा समस्या बढ़ेगा, इनके विरोध में कोई भी कानून नहीं लगेगा, हत्याकांड बढ़ेगा, हत्याकांड को रोकने के लिए कोई भी कानून नहीं बनेगा। मतलब इस देश में ब्राह्मण अपना राज कायम रखने के लिए मॉब लिंचिंग की जैसे जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है, इनको राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह का हालात पैदा करते हैं देश में।
तो इसीलिए अगर इस देश में अगर सबसे बड़ा समस्या अभी ईवीएम है, तो ईवीएम से मुक्त होने के लिए हमें जन आंदोलन करना है, ताकि ईवीएम हम हटा सके। और ये जन आंदोलन करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का एकता होना चाहिए, हम लोगों में भाईचारा निर्माण होना चाहिए। और हमारे संगठन में सबसे बड़ी जो भूमिकाएं हैं, ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्र, और बंगाली में क्या कहते हैं, छात्री, इनको हिंदी में छात्र कहा जाता है। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का स्टूडेंटों का सबसे बड़ा भूमिकाएं है, क्योंकि हमारे स्टूडेंटों के पास जोश है। और अभी के टाइम में अगर हम लोगों को आंदोलन करना है तो जोश होना चाहिए जो स्टूडेंट के पास है, और हमारे फूले अंबेडकर विचारधारा हमारे होश संभालेंगे। मतलब जोश और होश अगर एक साथ मिल जाए तो हम देश में आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित कर सकते हैं। और ये काम जब विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार जागेंगे, छात्र जागेंगे, संगठित बनेंगे, राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे, तभी इस तरह का समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे। इसके लिए देश के सभी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार छात्राओं को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए भाईचारा का निर्माण करना है, एकता कायम करना है, ताकि आने वाले दिन में जो जन आंदोलन हम लोग निर्माण करने वाले हैं, उस जन आंदोलन में हम लोग अपना साथ सहयोग देकर बहुत जल्द ही इस देश का जो समस्या है, मूल निवासियों का जो गुलामी का समस्या है, इस गुलामी का समस्या से देश को आजाद कर पाए। और जब तक हम इस देश को आजाद नहीं करते हैं, तब तक हमें कोई भी अधिकार मिलने वाली नहीं है। संविधान लागू हो चुका है, और संविधान लागू होने के बाद 70 साल बीत जाने के बाद भी आज तक अगर हमें अपना अधिकार 100% नहीं लागू होता है, उसका एक ही कारण है, जो आज के दिन में हमारे मतदाताओं से वोट छीना जाता है ईवीएम के माध्यम से। इसीलिए हमारे मौलिक अधिकार को, हमारे संविधान का सारे अधिकार को मूल निवासियों को ना मिलने के वजह है ईवीएम। क्योंकि हमें अगर अपना अधिकार मिलेगा तो अपना अधिकार को लागू करने के लिए रियल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो आज तक हमारा रियल रिप्रेजेंटेटिव ना पार्लियामेंट में ना राज्यसभा में, मूल निवासियों का एक भी रियल रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं जाते हैं। इसके लिए हमें अगर देश से ईवीएम को हटाना है और अगर मूल निवासी समाज को मुक्त करना है, गुलामी से आजाद करना है, तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का एकता होना चाहिए और भाईचारा निर्माण करेंगे। करने के बाद जन आंदोलन का जन आंदोलन में रूपांतरित करेंगे। आप लोग साथ और सहयोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। जय मूल निवासी, जय भारत।